जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सौबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। तो पहला सवाल है दोस्तों कि अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद का एक प्रायोजक देश के रूप में उसको नामित किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्यूबा इसका सही जवाब। तो अमेरिका ने हाल ही में जो क्यूबा देश है उसको आतंकवाद का एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है। अमेरिका उन देशों की सूचीबद्धता करता है जो बार बार आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों के तहत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों के लिए समर्थन प्रदान करते हैं। इस सूची को पहली बार साल 1979 में इराक, लीबिया, सीरिया और दक्षिण यमन के साथ जारी किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि भारतीय सेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और आप सबको मालूम भी होगा इसके बारे में। इसका सही जवाब है 15 जनवरी। तो फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में हर साल ये 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे जिन्होंने 15 जनवरी 1949 में सर फ्रांसिस बुचर से प्रभार लिया था और ये मौका भारतीय सेना के लिए एक बहुत ही अहम था, इसलिए कि भारत में प्रत्येक साल इस दिन जो है सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका फैसला तभी लिया गया था और तब से अब तक ये परंपरा चली आ रही है कि 15 जनवरी को हर साल सेना दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, लेकिन उससे पहले एक सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। तो अगला सवाल दोस्तों की टॉमटम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर निम्न में से कौन सा रहा है। तो उसका सही जवाब ऑप्शन सी, मॉस्को ऐसा शहर रहा है साल 2020 के लिए। ये एक टॉमटम ट्रैफिक इंडेक्स की रिपोर्ट में कहा गया है। तो टॉमटम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक मॉस्को दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला जो है वो शहर रहा है। इसके बाद दूसरे स्थान पर रहा है अपना देश भारत। आर्थिक राजधानी मुंबई इसकी यहाँ पर रही है। टॉमटम ट्रैफिक इंडेक्स ने 57 देशों में 416 शहरों में यह अध्ययन किया था। इसके अलावा शीर्ष 10 में 2 अन्य भारतीय शहर हैं, जिसमें कि एक बेंगलोर भी है और नई दिल्ली भी है। तो छठे और 8वें स्थान पर ये रहे हैं। तो अगर हम बेंगलोर की बात करें तो वो छठे स्थान पर रहा और दिल्ली जो है 8वें स्थान पर रहा। इतना ही नहीं, इस लिस्ट में पुणे जो है वो 16वें स्थान पर रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा करी है। इसका सही जवाब नई पर्यटन नीति को लागू करने के लिए गुजरात सरकार ने जो है ये घोषणा करी है। और गुजरात सरकार जो नई पर्यटन नीति 2021 है उसकी घोषणा उसने करी और गुजरात की जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी ने वैश्विक विकास के रोल मॉडल बने गुजरात को पर्यटन के लिए वैश्विक पसंद के तौर पर विश्व पर्यटन मानचित्र में स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य की नई पर्यटन नीति घोषित की और ये नीति 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। ये नीति पर्यटन के क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देगी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भारत सरकार ने किस देश में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया। इसका सही जवाब पुर्तगाल। तो मनीष चौहान जो है पुर्तगाल में नए राजदूत के तौर पर कार्यभार संभालेंगे। तो भारत सरकार ने पुर्तगाल में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारतीय विदेश सेवा आईएफएस के 1994 बैच के अधिकारी हैं मनीष चौहान और इससे पहले मंत्रालय में संयुक्त पद पे वो कार्यरत थे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।
फिच रेटिंग्स एक एजेंसी है, उसने अगले वित्त वर्ष 2021 और 22 की बात कर रहे हैं, उसमें देश की आर्थिक वृद्धि दर में कितने प्रतिशत विस्तार का अनुमान जताया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 11% का अनुमान जताया है आर्थिक वृद्धि दर में। किसने? फिच जो है रेटिंग एजेंसी है उसने। तो फिच रेटिंग एजेंसी ने 2021 और 22 के लिए 11% का विस्तार जो है वो अनुमान जताया है, जबकि जो चालू वित्त वर्ष है अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च 2021 के बीच में 9.4% की प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है। फिच रेटिंग्स ने यह भी कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में नरमी आना जो है कोविड महामारी के पहले से ही शुरू हो गई थी और कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने उसे और तगड़ा झटका दिया है, जिसकी वजह से ये एक बड़ा फॉल देखने को मिला है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्न में से किस देश ने चीन के झिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? इसका सही जवाब अमेरिका है, ऑप्शन डी। तो अमेरिका ने चीन के झिंजियांग प्रांत के उत्पादित होने वाली जो कपास है और टमाटर है उसका जो आयात है, इंपोर्ट होता था, उस पर रोक लगा दिया है अमेरिका ने। तो अमेरिका सीमा शुल्क विभाग ने कहा है कि झिंजियांग के कपास से बने कच्चे रेशों, परिधानों और वस्त्रों पर ये लागू होता है। साथ ही क्षेत्र में जो डिब्बाबंद टमाटर, सॉस, बीज या फिर अन्य टमाटर उत्पाद के आयात को प्रतिबंधित किया गया है। अमेरिका के द्वारा आयात पर रोक लगाए जाने के बाद चीन को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा और ये आप जानते ही हैं कि चीन और अमेरिका के बीच में काफ़ी तनातनी बनी हुई है। लगातार जो है कुछ ना कुछ खबरें आती रहती हैं और जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगते रहे हैं। वहीं पर जो कोरोना वायरस का जो ओरिजिन था वो वुहान शहर जो चीन का है वो माना जाता है और अमेरिका उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था। वहीं पर WHO की भी बात आई थी। बहुत सारे मुद्दे हैं जो जुड़े हुए हैं अमेरिका और चीन से, तो इस पर भी आप ज़रा ध्यान से इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करिएगा। बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की तरफ। तो उस सवाल की तरफ जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। सवाल था कि भारत के नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज द्वारा स्थानीय भारतीय भाषाओं में फ्री डोमेन की पेशकश कब तक की गई? इसका सही जवाब 31 जनवरी 2021, ऑप्शन सी। तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने कुल 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में से किसी में भी पंजीकृत अंतर्राष्ट्रीय डोमेन यानी कि IDN को रजिस्टर द्वारा बुक किए गए प्रत्येक IN डोमेन के साथ फ्री निःशुल्क देने का निर्णय लिया है और ये प्रस्ताव ऐसे में IN यूजर्स जो है उसके लिए मान्य होगा जो कि 31 जनवरी 2021 तक पंजीकरण करेंगे। रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को स्थानीय भाषा में एक निःशुल्क ईमेल भी मिलेगा। ऐसे सभी उपयोगकर्ताओं को भी ये लाभ होगा जो जनवरी 2021 में अपने डोमेन को नवीनीकृत करेंगे। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। सवाल है कि RBI ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर जो दिग्गज डॉश बैंक AG है उस पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आपके ऑप्शंस 2 करोड़, 3 करोड़ रुपए या फिर 4 करोड़ रुपए या फिर 5 करोड़ रुपए। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।